इस वक्त वहीं पहुंच गई है। जो हालात हुई है, कश्मीर के जो हालात हुई है, यही हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आर्मी और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उनको सही ठिकाने पर लेकर जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज में हूं खुशबू। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे कश्मीर में आई तबाही के बाद पैदा हुए हालात की। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे भास्कर न्यूज ने जमीन से लेकर आसमान तक हर स्थिति का जायजा लिया। हम आपको अगले आधे घंटे तक दिखाएंगे घाटी के पल पल के हालात और ताजा जानकारी से रूबरू कराएंगे हमारे विशेष संवाददाता सरफराज सैफी। कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है, आज यहाँ हर तरफ पानी है, कीचड़ है। भास्कर न्यूज़ के लिए जब मैं यहाँ की रिपोर्टिंग पर निकला तो हालात मेरे अंदाजे से बहुत ज़्यादा खराब थे। यहाँ की सड़कें और गलियाँ पानी में तब्दील हो गई थी। क्या स्कूल, क्या अस्पताल, हर इमारत पानी में समाई हुई थी। रिपोर्टिंग के दौरान मुझे ऐसे लोग भी मिले जो बाढ़ के इतने दिनों बाद भी मदद के इंतज़ार में थे। भूखे थे, प्यासे थे, कुछ ऐसे भी थे जो खुद ही अपनी मदद पाने निकले थे। मैं जिस तरफ भी गया तबाही का मंजर हर तरफ दिखाई दिया। क्या ज़मीन, क्या आसमान। ज़मीन से हालात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन सेना के हेलीकॉप्टर से जब मैंने इलाके का मुआयना किया तो मैंने ज़मीन पर जो देखा उसके बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सोच रहा था कि न जाने कितने लोग इस बाढ़ के कारण बिछड़ गए होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके सपने इस बाढ़ में चकनाचूर हो गए होंगे। लेकिन ऐसे माहौल में मुझे एक हल्की रोशनी भी दिखाई दी, और वो थी हमारी भारतीय सेना, जिसके जवान दिन रात एक करके लोगों को बचा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनका मुख्य काम सरहद की हिफाजत करना है। सरफराज सैफी, भास्कर न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर की असली हालत का पता आसमान से लगता है, जब एक बसे बसाए शहर में चारों ओर पानी ही पानी और उनमें डूबे हुए घर दिखाई देते हैं। एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर से बर्बादी के इस आलम का जायजा लिया भास्कर न्यूज संवाददाता सरफराज सैफी ने। इस वक्त हम एयरफोर्स के विमान में हैं। ये एयरफोर्स का विमान जो लोग राहत में हैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ से निकला है। बड़ी तादाद में सामान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रीनगर के एक एयरपोर्ट से हम उड़े हैं अभी, और जो दूसरे इलाके हैं उनकी तरफ हम रुख कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कश्मीर के जो दूसरे इलाके थे वो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कश्मीर का जो इलाका है वो इस तरीके से फंसा हुआ है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सबसे बड़ी जो चीज है वो ये देखी जा सकती है कि इन तमाम इलाकों में जबरदस्त तरीके से पानी पहुंचा हुआ है। भास्कर न्यूज की टीम लगातार इन तमाम इलाकों का दौरा कर रही है। अलग अलग हेलीकॉप्टर्स में हम लोग जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से है। आपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं कि नीचे के जो घर हैं वो किस तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। और ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि घर पूरे मंजिल डूब गए हैं। इनको राहत और बचाव करने के लिए ये प्लेन यहाँ पर निकला हुआ है। नीचे के नजारे देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत मकान है जो इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कश्मीर, साउथ कश्मीर का इलाका है जहां पर जबरदस्त तरीके से कुदरत ने कहर बरपाया है। ये बख्शी स्टेडियम है। आप देखिए कि मेरे ऊपर का जो बख्शी स्टेडियम है ये लाल चौक का इलाका है। इस वक्त जो नीचे है वो लाल चौक का इलाका है। हम इस वक्त उस इलाके से गुजर रहे हैं और जो दूसरी तरफ का इलाका है वहां से गुजर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस इलाके में पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। ये तमाम जो अलग अलग कश्मीर के इलाके हैं वहां पर जबरदस्त तरीके से पानी है और पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। नीचे बोट चल रही है, रेस्क्यू का काम नीचे भी चल रहा है, जमीन पर भी युद्ध स्तर से काम चल रहा है, आसमान से भी युद्ध स्तर से काम चल रहा है। इस तरीके का नजारा पूरे कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखा जा सकता है। यानी
तमाम जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको सही सलामत उनके इलाकों में पहुंचाया जाए। वो जो राशन है वो पहुंचाया जाए। नीचे एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, स्थानीय लोग काम कर रहे हैं, ऊपर से एयरफोर्स के लोग काम कर रहे हैं, वायुसेना के जवान काम कर रहे हैं। इस तरीके का नजारा श्रीनगर में देखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर की जो हालात हुई है, कश्मीर के जो हालात हुई है, वो जल्द से जल्द पटरी पर लौटे। कैमरामैन परवत सिंह के साथ सरफराज सैफी, श्रीनगर, साउथ कश्मीर, भास्कर न्यूज। श्रीनगर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हालात गंभीर हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक राहत नहीं पहुंच पाई है। भास्कर न्यूज ऐसे इलाकों में भी पहुंचा जहां हमने देखा कि लोग अब ऊपर वाले के रहमो करम पर जिंदा हैं। भास्कर न्यूज की लगातार धरती से जन्नत की तबाही की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बक्सी स्टेडियम के चारों ओर पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि यहां बस ट्रैक्टर पानी में डूब गए हैं। भास्कर न्यूज संवाददाता सरफराज सैफी ग्राउंड जीरो से बाढ़ के पानी में खुद घुसकर लोगों की मुश्किलें और तबाही का आलम बता रहे हैं। इस वक्त एनडीआरएफ टीम के साथ हूं जो इस इलाके में पिछले कई दिन से लगातार लोगों की मदद कर रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बक्सी स्टेडियम है जो पूरी तरीके से पानी से भर गया है। यहाँ पर लगातार लोगों के रेस्क्यू कर रही है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो पल पल यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की मदद कर रही है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तमाम लोगों से मेरी बात हुई है जो इस इलाके में है, वो उनकी जबरदस्त तरीके से तारीफ करते नजर आए। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो इस बोट में मेरे साथ सफर कर रहे हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं कितना अच्छा काम है और कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है सर। एनडीआरएफ बहुत मदद कर रही है लोगों की। खाने पीने का भी सामान समय से पहुंचा रही है, इसलिए इस समय में एनडीआरएफ बहुत बेटर है। नगर में कुछ पानी डाउन हुआ है और इधर राजबाग एडी हॉस्पिटल साइड में इधर भी पानी कम डाउन हो रहा है, तो यहाँ सेक्शन पंप वाटर होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को हमको सप्लाई करना चाहिए, मतलब यानी कि पानी का जो बहाव है वो पूरी तरीके से बढ़ा हुआ। आप देख सकते हैं कि लोगों के घर के जो सारे सामान है वो यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम जरूरत कागजात और जो दिख रहे हैं, लकड़ियां दिख रही हैं, फर्नीचर, पानी के जो डब्बे हैं वो तमाम को इस तरह का गंदगी से भरा हुआ ये पानी है कि हम जो आर्मी और पैरामिलिट्री और एनडीआरएफ जो दवाई सप्लाई करे सिविल एजेंसी, तो मेडिकल जो स्टाफ है सर वो बिल्कुल क्लोज हो रखा है। हम उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं टेबलेट्स को और लिक्विड। एनडीआरएफ की टीम लोगों को हर संभव मदद कर रही है। एनडीआरएफ के जवान दिन रात जद्दोजहद करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। देखिए बाइक इनके पास है, अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं तो बाइक इनके पास है। मैं भैया आपसे कहूंगा जरा इनके पास आसपास लेके चलने की कोशिश करेंगे ताकि मैं इनसे बात कर सकूं। ये बाइक लेके चल रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं ये बाइक लेके चल रहे हैं। एक मिनट भैया रुकेंगे आप ये बाइक लेके जा रहे हैं? जी हाँ, ये 2 तारीख से फंसी हुई थी। हाँ। मैंने पार्किंग में रखी थी। हाँ। पार्किंग से कहाँ टहलते टहलते यहाँ तक पहुँच गया। अभी मैंने इसको खुद उठा के ले रहे हैं। अच्छा जी हाँ। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कोई मदद नहीं हुआ। जितना हुआ सब लड़कों की तरफ से, कश्मीरियों की तरफ से। और उस दिन उमर अब्दुल्ला ने बोला मैं खुद फंसा हुआ था। उसका मकान कम से कम जमीन से 50 सड़क से 50 फुट ऊपर है, 50 फुट से ऊपर है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा ठीक है कि आर्मी ने थोड़ा सा मदद किया। आर्मी ने ये गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। आर्मी ने थोड़ा सा मदद किया, लेकिन उससे ज्यादा मदद जब यहाँ 20 फुट पानी था तब कश्मीरी लड़के पानी में उतर। धरती के स्वर्ग में बाढ़ का कहर इस कदर बरपा है कि सीआरपीएफ कैंप से लेकर टैबोर हॉल तक पानी समा गया है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। कि मैं हूँ जहाँ पर सीआरपीएफ के अलावा एनडीआरएफ के जवान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही है, हालांकि ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ और इन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये बिजली के तार हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें इतनी ज़बरदस्त लाइट आती थी, 11,000 के आसपास की ये लाइट आती थी यहाँ पर, लेकिन इसमें इस वक्त लाइट नहीं है। और ये जो जवान हैं यहाँ पर इस तरीके से बारी बारी से अपनी उसका इंतजाम कर रहे हैं और इस तरह की दिक्कत, इस तरह की परेशानी इनको देखने को मिल रही है। अब बताइए कि किस तरह की परेशानी आपको यहाँ पर हो रही है? सर यहाँ पर तो सर अभी जितना है सर, पहले तो बहुत सुधार है सर। जब बाढ़ आया था उस टाइम हम लोगों को तो ये मकान ये पेड़ कुछ नहीं दिखने दिया था। ठीक है, अभी पहले 2-3 दिन भाई खाना पीने का बहुत दिक्कत है। अभी हमारा फौज आ रहा है, सीआरपी, बीएसएफ
आर्मी वाला आ रहा है, खाना वाना दे रहा है। अभी बहुत सुधार है, फौज को खाना मिल रहा है टाइम से, पानी वगैरह सब मिल रहा है, कोई इतना दिक्कत नहीं हो रहा है। तो पानी का दिक्कत है सर। आपने देखा कि पानी की दिक्कत है और जिस जगह ये दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ और जवान मेरे साथ हैं जो लगातार दूसरे लोगों की भी मदद करते आ रहे हैं। हालांकि इनको पानी और खाना अब मिलना शुरू हो गया है। कितनी मुश्किल ऐसे वक्त में कभी आपने इतनी मुश्किल देखी, क्योंकि आप खुद बहुत यूथ हैं? हमने कभी नहीं ऐसी मुश्किल देखी। अभी तक यहाँ फौज का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। खाने पीने में दिक्कत आ रही है, पानी की भी समस्या है और रहने की भी दिक्कत हो रही है और बाकी सब सही है। उस साइड में आप देखिए कि जहां पर वो लगे हुए हैं, जो यहाँ पर कपड़े हैं, पन्नियां हैं, जो खाने के सामान है, घर के सामान है, चप्पल यहाँ पर इस तरीके से बह रहे हैं और तमाम तरह की दिक्कत, तमाम तरह की मुश्किलात यहाँ पर हर शख्स के सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं अभी भी उनको नहीं निकाला गया है। हालांकि पानी, जो गंदा पानी है, इसमें बहुत जबरदस्त स्मेल आ रही है। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ खुद खड़ा हूँ। सोचिए कि पानी पीने के लिए भी नहीं है, कितनी मुश्किल यहाँ के लोगों के लिए हो रही होगी। ग्राउंड जीरो से कैमरामैन परवत सिंह के साथ सरफराज सैफी, श्रीनगर, भास्कर न्यूज। इन बिगड़े हालात के बाद भास्कर न्यूज संवाददाता सरफराज सैफी ने बात की राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से और उनसे जानने की कोशिश की कि राज्य में राहत और बचाव के काम में सूबे की सरकार ने क्या कुछ किया। जम्मू कश्मीर में भीषण तबाही से जिस तरीके से कश्मीर को पूरी अपनी आगोश में ले लिया है, सूबे के मुख्यमंत्री खुद अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और जितना भी मुमकिन हो सकता है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से जुड़ा जाए, लोगों की मदद की जाए। इस वक्त खुद हमारे साथ उमर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका भास्कर न्यूज़ में। शुक्रिया। हमने देखा कि आप खुद लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इतना मुश्किल वक्त है, शब्दों में बयां करना हमारे लिए मुश्किल है। जिन जिन इलाकों में आप देख रहे हैं वहाँ के क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल पिछले दिनों के मुकाबले आज बेहतर है। सुबह हम सबों ने शायद थोड़ी सी घबराहट महसूस की जब मौसम देखा, मतलब बारिश और जिस तरह हवा चल रही थी, हमें लगा कि हमारा तमाम रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट जो है ये बंद करना होगा। लेकिन शुक्र है बादल हट गए, धूप आई और हमारा काम जो है वो जारी रहा। हम जहां लोगों को बचाने का काम तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ लोगों तक खाने की चीज़ें, दवाइयाँ वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उमर साहब, मैंने कई इलाकों का दौरा किया है, काफ़ी स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई है। पानी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 8 से 10 फीट पानी अभी भी कई इलाकों में ऐसा फंसा हुआ है जहाँ पर बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों में। वहाँ पर खाना पहुँचाने के लिए स्थानीय लोग भी खुद मदद कर रहे हैं, सरकार के जो दूसरे लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। क्या मुमकिन है कि जो पानी वहाँ पर भरा हुआ है, गवर्नमेंट किसी तरीके से उस पानी को कम कराने की कोशिश करेगी? पानी को निकालने का काम हम तभी कर सकते थे जबकि जहलम में पानी का लेवल 18 फुट से कम हो, क्योंकि नहीं तो ऐसा होता कि हम पानी पंप के ज़रिए तो निकाल देते लेकिन उसी कट से ये पानी वापस अंदर चला जाता, तो ये एक सर्कल सा बन जाता। हमारे लिए ज़रूरी था कि पानी जो है वो 18 फुट जो ख़तरे की निशानी है उसके नीचे आ जाए। उसके बाद जो बंड में जगह जगह जो है जो बंड टूट चुकी है उसको अब हम रेत के बोरियों से भरने का काम जो है वो कर लेंगे। साथों साथ जो है पंपों को डिप्लॉय करके इस पानी को हम पंप के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश जो है वो करेंगे। क्या मुमकिन है कि जो ज़रूरतमंद इस वक्त फंसे हुए हैं, आप खुद मुख्यमंत्री होने के नाते उन लोगों को या किस तरीके का डायरेक्शन देने को जो जहाँ पर फंसे हुए बाहर निकलाएं? अब फंसे हुए लोग तो सिर्फ श्रीनगर में हैं, कुछ शुमाली कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में कुछ गांव में पानी चढ़ चुका है, वुलर के किनारे, जहलम के किनारे, लेकिन उन इलाकों को हमने खाली करने की कोशिश की। जहाँ जहाँ लोग फंसे हैं वहाँ किश्तियों के ज़रिए उनको साफ़ पीने का पानी, खाना वगैरह वो पहुँचाया जा रहा है। साउथ कश्मीर में तो अब लगभग ये पुलवामा, पामपोर इलाके के अलावा लगभग तमाम इलाकों से पानी जो है वो निकल चुका है। वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं उनको दोबारा चालू किया जा रहा है।
क्लोरीन की टैबलेट्स वहाँ पे भी बांटने का काम जो है वो हम करेंगे, ताकि लोगों को साफ़ पीने का पानी मिले और बीमारी फैलने की गुंजाइश जो है उसको कम किया जाए। अच्छा, आखिरी सवाल, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार की काफ़ी मदद कर रही है, दूसरे स्टेट से भी कहाँ-कहाँ से आपको मदद मिल रही है इस राज्य को? बहुत से स्टेटों से मदद मिली है। जब मैं थोड़ा सा इस क्राइसिस से बाहर आऊँगा तो एक-एक करके उन रियासतों के जो वज़ीर आला हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे फ़ोन के ज़रिए राब्ता कायम करके मैं उनका शुक्रिया करूँगा। जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इस रियासत की मदद की, उनका मैं तहे दिल शुक्रगुज़ार हूँ। पर्सनली इसके बाद जितने लोगों का मैं शुक्रिया कर पाऊँगा वो मैं कर लूँगा। बिल्कुल, सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि जिन जिन लोगों ने भी उनकी मदद की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय लोग हों, उनका शुक्रिया अदा वो करेंगे, क्योंकि वो खुद बहुत मुसीबत में है। उनको खुद जितना ज़्यादा हो सकता है वो लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। कैमरामैन परवत सिंह के साथ सरफराज सैफी, भास्कर न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर में बाढ़ की बड़ी वजह झेलम में सैलाब का आना है। इस वजह से न सिर्फ कई घर बह गए बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए। झेलम के इस पानी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ श्रीनगर में, जिसकी वजह से सारे शहर तो डूबा ही, कई जगहों पर सड़कें भी टूट गई हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ को आए हुए कई दिन हो गए हैं। झेलम नदी का पानी राजधानी श्रीनगर के कई इलाकों में अब तक भरा हुआ है। घरों में कई फीट तक पानी भरा है। जिंदगी बचाने के लिए लोगों ने छतों का सहारा ले रखा है। न्यूज़ की टीम इस वक्त वहीं पहुंच गई है जहां पर झेलम नदी का पानी ने इस शहर को, जन्नत कश्मीर को अपनी आगोश में लिया था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यहां पर पानी आया था। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहां पर तस्वीरें जरा दिखाएं। ये वो झेलम नदी है जहां से पानी ने अपनी रफ्तार बदली। इतने खूबसूरत मकान जो अंदर तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, हालांकि किसी तरीके से यहां के लोगों को बाहर निकाला गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल यहां के लोगों के लिए रही होगी। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वो यहां तक अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी तरीके से बोट लाया, कोई किसी तरीके से नाव के जरिए बाहर आया। और जबरदस्त पानी था। एक मंजिल तकरीबन 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर होती है। और मैं जो अभी देख पा रहा हूं तकरीबन कई फीट पानी अभी भी यहां पर भरा हुआ है। बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। कई पुलों को अपने आगोश में ले लिया। सड़कों का नामो निशान मिट गया, जिसे देख ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ थम सा गया है। सड़कों के टूटने से रास्ते बंद हो गए। यहाँ से पानी आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी जबरदस्त तरीके से शहर में घुसा था और उसके बाद जो पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। आप ये देखिए, यहां मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यहां पर पानी घुसा था और उसके बाद पूरे इलाके को, ये झेलम नदी का पानी था और उसके बाद इन सड़कों को तोड़ती हुई झेलम नदी की जो पानी की लहरें थी वो इस तरीके से हाईवे को नस्तो नाबूद कर दिया। जबरदस्त तरीके से गड्ढे हो गए हैं, ये हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गया है। और उसके बाद ये पानी, इधर का जो पानी है, यहां से जो पानी आ रहा था वो सीधा इधर की तरफ गया है। आप ये देखिए कि ये जो पानी था ये पूरा हाईवे पर जबरदस्त तरीके से पानी था और उसके बाद इस पानी ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। हाईवे के लास्ट में आ गया हूं जहां से आगे जाना मुश्किल है, तमाम पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो आगे के रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए। इतना जबरदस्त पानी है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे घंटों की मेहनत करनी पड़ी, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, सड़क टूटी हुई थी। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ये बस अड्डा है, जो श्रीनगर का बस अड्डा है, जो पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। लोगों को जाने के लिए कोई रास्ता दूर तक नजर आ रहा है। आप जहां तक देख सकते हैं, बताइए कि लोग कैसे जाएंगे। ये बस अड्डा है जहां पर जबरदस्त तरीके से बसें डूबी हुई हैं और तमाम जो घर हैं वो इस तरीके से डूबे हैं। जो मुसाफिर हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मुसाफिरों को जरा दिखाए कि किस तरीके से मुसाफिर यहां पर बेहद परेशान हैं, जिनको गाड़ियां तक नहीं मिल पा रही हैं। और इधर देख सकते हैं, इधर भी लोग बहुत परेशान हैं कि आखिर जाए कहां। कश्मीर में आई इस बाढ़ से हर कोई परेशान है। पानी के बीच रहकर भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जबकि पेट की आग शांत करने के लिए उनके पास सामान नहीं है। ऐसे में लोगों तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है भारतीय वायुसेना ने।
भारतीय वायुसेना का ये विमान अब से कुछ देर पहले यहां पर लैंड किया है। आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना का ये विमान IL-76MD जो बहुत बड़ा है, जो अभी यहां पर आया है। यहां पर जो सामान है वो यहां पर आ रहा है। उसके बाद जो छोटे छोटे जो यहां पर हेलीकॉप्टर्स हैं, वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं, वो लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें कुछ देर में यहां पर आ रहे हैं और जो इसमें बड़ी तादाद में जो दिल्ली से सामान आया है वो यहां पर बटा जा रहा है। और जो खाने की पीने की चीजें हैं, एयरफोर्स के जो जवान हैं वो लगातार यहां पर आ रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान यहां पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से ये जवान जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद ये सारा का सारा जो सामान है वो श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में जो तबाही हुई है वहां पर बांटा जाएगा। उसमें राशन है, उसके अलावा खाने पीने की चीजें हैं, उनके घर का जो सारा सामान है वो यहाँ पर है। इस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं और एक एक इलाके में ये लोग इस तरीके से सामान को पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इस विमान यानी कि जो इस विमान के जरिए जो बड़ा सामान आया था अब वो दूसरे इलाकों में भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहत बचाव कार्य है बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पर जो कच्चा राशन है, जो खाने पीने की चीजें हैं वो यहाँ पर पहुंच गई हैं। अब बड़ी तादाद में यहाँ पर एक के बाद एक इस तरीके से एयरफोर्स के जो तमाम जवान हैं वो सामान ला रहे हैं। यहाँ पर देख सकते पठानकोट से ये सामान आया है, कच्चा राशन है इसके अंदर। 5 टन के आसपास ये यहाँ पर राशन है। आप यहाँ पर जो तमाम लोग फंसे हुए हैं उनके घर में कच्चा राशन भेजा जाएगा। इसके अलावा जो तमाम जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एक के बाद एक इस तरीके से एयरफोर्स के जो जवान हैं, एयरफोर्स के जो जाबाज हैं अपने ग्राउंड लेवल के स्टाफ के साथ मिलकर यहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये जो सारा सामान है हेलीकॉप्टर के जरिए जिन जिन इलाकों में बाढ़ आई है उन इलाकों में भेजा जाता है और वहां पर स्थानीय लोगों की मदद के चलते इस सामान को उन जरूरतमंदों के पास भेजा जाता है जहां जहां पर लोग परेशान हैं या जो बाढ़ में उनके घर बर्बाद हो गए हैं, जिनके घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं जो कश्मीर पहले की तरह था उसको संभलने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कम से कम यहां पर लोग भूखे नहीं मरेंगे। कैमरामैन परवत सिंह के साथ सरफराज सैफी, भास्कर न्यूज, श्रीनगर। बाढ़ के बाद अब राज्य में महामारी की आशंका पैदा हो गई है। हालात ज्यादा ना बिगड़े और बीमार लोगों तक दवाएं वक्त पर पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार ने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कश्मीर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से खास मुलाकात की हमारे संवाददाता सरफराज सैफी ने। इस वक्त जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, आपने किन किन इलाकों का दौरा किया है? नहीं, मैं सुबह से देखिए इधर BSF के कैंप में गया था, आगे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें गया था और उधर ये मैंने ये जो यहाँ का बड़ा इंस्टीट्यूट है शेर कश्मीर जिसको बोलते हैं उसको भी देखा है। चीफ मिनिस्टर से मिला हूँ, मैं गवर्नर साहब से मिला हूँ। मिलिट्री का जो हॉस्पिटल है आर्मी का उसको देखा है, उनका बेस हेडक्वार्टर पे भी गया हूँ। आर्मी के लोगों से भी सबसे मुलाकात की है और बहुत सारे जो लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं उनसे भी कैंप्स में जाकर बातचीत की है। तो सबसे मिलकर जो है अपने जो डॉक्टर्स दिल्ली से आकर यहाँ काम कर रहे हैं उनसे भी मैं जाकर मिला हूँ। तो उन सब के आधार पर हम लोगों ने यहाँ की सरकार को अपना खुद भी आकलन किया कि हमें आगे और क्या क्या करना है और सरकार को भी कहा कि हम हर तरह से उनके साथ हैं। जो जो चीज़ों की उनकी आवश्यकता है, चाहे वो मैन पावर है, डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी यहाँ पहुँचा चुके हैं बड़ी मात्रा में और उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम लोग आने वाले सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है, चूंकि मैं कई इलाकों में गया हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो पानी नहीं निकल रहा है। 10-10 फुट पानी है अभी भी। समझता हूँ कि स्वयं भारत सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी 6 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और होम सेक्रेटरी वो खुद जो है उसको सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। सफाई कराने की प्रक्रियाओं को भी वो शुरू करा रहे हैं और जो जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तरीके होते हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर उसको आगे बढ़ाएगी। पानी सूखने के बाद महामारी का खतरा बढ़ सकता है, उसके लिए केंद्र सरकार कितनी तैयार है? केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम हर तरह की सपोर्ट उनको देने के लिए तैयार है और हमारे
डॉक्टर्स लगे हुए हैं, रेड क्रॉस के लोग, सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ बड़ी संख्या के अंदर और बड़ी मेहनत और बड़े उसके साथ जिसे कहते हैं कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं। चलिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का कहना है कि अगर महामारी यहाँ पर बढ़ती है पानी सूखने के बाद तो केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है और राज्य सरकार से भी उन्होंने बातचीत की है। जो भी मदद राज्य सरकार को दी जाएगी केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन परवत सिंह के साथ सरफराज सैफी, श्रीनगर, भास्कर न्यूज। तो वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर पहले की तरह गुलजार जरूर होगा। इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए भास्कर न्यूज। भास्कर न्यूज की टीम इस वक्त वहीं पहुंच गई है। जो हालात हुई है, कश्मीर के जो हालात हुई है, यही हाल वहां पर देखने को मिल रहा है। तो आर्मी और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उनको सही ठिकाने पर लेकर जा रहे हैं।